अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मासूमा। दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, दुखों और परेशानियों से हमेशा के लिए दूर रहें। आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। अभी मैं सो के उठी थी और मासूमा अभी सो रही थी। तकी भी सो के उठ गया था और तंग कर रहा था मुझे। उसके पास कोई रैपर था छोटा सा, वो मुंह में ले रहा था। मैंने उसे लिया तो वो रोने लग गया कि मुझे ही वापस करें। वो मासूमा सोई हुई थी। आई थिंक 9 या 9:30 का टाइम हो गया था। मैंने लाइट ऑन कर दी कि चलें मैं इतने नाश्ता रेडी करती हूँ तो मासूमा भी उठ जाएगी। मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, पता नहीं वो किधर चले गए थे। मैं समझी शायद वॉशरूम में गए हैं, तो मैं वॉशरूम चेक की तो वॉशरूम में भी नहीं थे वो। आपको नज़र आ रहा होगा घर खाली खाली हो गया। हाँ जी, सारा सामान आपको पता है शिफ्ट करना है, तो मैंने जो टीवी लाउंज का सामान था वो पैक कर लिया था। यहाँ मैं मोटर ऑन करने के लिए जा रही थी तो दरवाज़ा लॉक था। मैं परेशान हो गई कि दरवाज़ा किसने लॉक किया है। हस्बैंड भी घर पे नहीं है और दरवाज़ा भी लॉक है। मैं एकदम परेशान हो गई। तो हमारा जो स्टोर रूम है उसकी साइड पर भी एक दूसरा दरवाज़ा है, तो मैंने फिर वो दूसरा दरवाज़ा खोला। तो दूसरा दरवाज़ा खोल के मैंने बाहर जाके देखा तो बाहर का जो दरवाज़ा था वो लॉक था। वो फिर मैंने उसे अनलॉक किया। ऊपर का जो हमारी छत है, छत का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं एकदम परेशान हो गई कि हस्बैंड भी नहीं है, दरवाज़ा भी लॉक है, ऊपर का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप किधर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों का दूध लेने के लिए आया था, आप लोग सो रहे थे तो मुझे आज जल्दी जाना था। तो मैंने कहा आप लोग सोए रहे हैं तो मैं इतने में नाश्ता ले आता हूँ और तकी का दूध भी ले आता हूँ। तो तकी सुबह उठते ही उसको सिर्फ सबसे पहले रस चाहिए होता है। वो रस उसको मिल जाए तो उसका नाश्ता, उसकी जो मॉर्निंग होती है वो गुड मॉर्निंग हो जाती है। तो मासूमा अभी तक सो रही थी। मैंने उसको कहा 1-2 दफ़ा उठाया कि मासूमा उठ जाओ, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, बाबा मे बी लेट हो जाए तो आप उठ जाओ। तो उसने कहा नहीं मामा, मेरी लेग में दर्द हो रहा है, मैंने नहीं उठना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप भाई को समझा दें कि मुझे तंग ना करे, मुझे सोने दें। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई रस सारे खा लेंगे, आप उठो, आप भी रस खा लो। तो लेकिन वो नहीं उठी, वो सो ही रही थी। मैंने कहा चलो आप फिर खुद ही उठ जाना थोड़ी देर तक, जब तक इतनी देर में बाबा भी आ जाएंगे। ये कल रात का क्लिप है। कल रात हम लोग बाहर गए थे। जब बाहर से घर आए हैं तो मासूमा अपनी डोल को इस तरह इसमें जो ये बैग बना होता है बच्चों का, इसमें डाल के सुला रही थी। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ मासूमा इसको। तो कहती मामा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने इसको सुलाया हुआ, इसको ठंड लग जाएगी। तो मैंने कहा उसको बाहर निकाल के दिखाओ कि इसने कैसे कपड़े पहने हैं। तो कहती नहीं मामा उसको ठंड लग जाएगी, तो मैं बाहर नहीं निकालती। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया तो उसने बाहर निकाली। यहाँ तक कि पीछे चीटोस खाने लगा हुआ था। तो उसको किसी का भी पता नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है, बस वो अपने खाने में लगा हुआ था। मासूमा मैं वॉइस ओवर कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने ये तक कि वो मासूमा ने अपनी डॉल दिखाई। तो मैंने कहा आपने डॉल को क्या कर दिया है। तो वो भी हंसने लग गई, मेरी भी हंसी निकल आई कि ये डॉल का हाल क्या कर दिया। तो कहती मम्मा उसकी कॉटन ना, जो इसके अंदर पॉलिस्टर भरा हुआ था, तो कहती मम्मा वो साइड से इसकी जो लेग है ना वो कट हो गई थी, तो वो सारा पॉलिस्टर बाहर आ गया। तो मैंने सारा पॉलिस्टर निकाल लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा स्लिम हो गई है। हाँ जी, तो मैं आज आपको कोकोनट से बहुत सी ब्यूटी टिप्स बताऊंगी कि आप कोकोनट को किस तरह और कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो रही थी, आपको पता है बच्चों के साथ किचन का काम भी होता है और बच्चों के साथ वॉशरूम वगैरह आना जाना, तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, पानी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। तो मैंने जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो मैं कोकोनट का मसाज शुरू कर देती हूँ अपने हाथों पे, फेस पे और पाँव पे, बच्चों भी लगाती हूँ और अपने भी। यहाँ तक कि मेरे पास बैठा हुआ था, मुझे लगातार तंग करे जाता, मेरी चेयर थी पीछे तो वो बार बार हिला रहा था। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इससे क्लिनजिंग कर सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल लिया था, मैंने ओवन में थोड़ा सा गर्म किया क्योंकि वो बिल्कुल ही जमा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया उसको, तो ये देखिए मैंने
मॉइस्चराइज़ करता है। तो वो सारा मैंने पहले तो क्लींजिंग हाथों पे क्लींजिंग करा। फेस पे तो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, मैंने हाथों पे आपको दिखाई क्लींजिंग की और हाथों से कितनी डेड स्किन रिमूव हुई। यहाँ मैंने शुगर जो थी वो ग्राइंड करके रखी हुई थी, बिल्कुल बारीक पिसी हुई। हाँ जी, तो मैंने चीनी जो है वो पीस के एक जार में रखी हुई है और साथ ही कोकोनट ऑयल रखा था। इस तरह रुई की हेल्प से, कॉटन की हेल्प से आपने पहले ऑयल में डिप करनी है, उसके बाद फिर उसको चीनी में डिप करके और अपने हाथों पर आराम से स्क्रबिंग करनी है। इससे आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन पील ऑफ भी नहीं होगी, आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी और आप रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। मैं कहती हूँ मुझे इससे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मैं वैसे डेली बेस पे ये स्क्रबिंग कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट वैसे कहते हैं कि स्क्रबिंग डेली नहीं करनी चाहिए, 2 या 3 दिन बाद करनी चाहिए, लेकिन मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ। तो इसलिए मैं डेली ही कर लेती हूँ स्क्रबिंग। तो आपने भी इस तरह ही हल्के हल्के हाथों से करनी है, तो देखिएगा आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है इस स्क्रबिंग से। ये नीचे तकी बैठा हुआ है, मुझे देख रहा था और उसके हाथ में विक्स थी, सॉरी विक्स नहीं, इसके हाथ में पेट्रोलियम जेली थी, तो उससे वो खेल रहा था। यहाँ मासूमा भी मुझे तंग कर रही है कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे आप जल्दी से फीडर बना दें। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी वॉइस ओवर करने दो, फिर मैं आपको बना देती हूँ दूध। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने कोकोनट ऑयल से क्लेंजिंग करनी है। उसके बाद आपने पिसी हुई चीनी और कोकोनट ऑयल लेके स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद आपने अपने किसी भी ऑयल से या किसी भी कोई क्रीम है आपके पास, तो अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें। आई होप सो आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।